दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 12 दिसंबर के एपिसोड में। आज की पहली खबर है राजनीति से। भारतीय कैबिनेट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संसद के मौजूदा सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इस बिल को तैयार करने में कोविंद कमेटी की सिफारिशों का अनुसरण किया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना है। वर्तमान के भारत में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिससे समय और धन की बड़ी मात्रा में हानि होती है। कोविंद कमेटी ने एक देश एक चुनाव को लेकर विस्तृत अध्ययन किया और इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए लाभकारी बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस व्यवस्था से राजनीतिक स्थिरता आएगी और शासन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। अगर यह बिल पास होता है तो यह भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक होगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से देश को एक नई दिशा मिलेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक मजबूत और कुशल बनाया जा सकेगा। आज की हमारी दूसरी खबर है नासा से। नासा ने घोषणा की है कि फरवरी 2025 में इस SPHEREX यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोक ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा। इसे स्पेसएक्स के फॉक्स 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के इतिहास को समझने और अंतरिक्ष में बर्फीले कणों के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के लिए नासा ने स्पेसएक्स के फ्लॉक्स 9 रॉकेट का चयन किया है। यह रॉकेट अपनी विश्वसनीयता और कुशलता के लिए जाना जाता है। फॉक्सन 9 ने पहले भी कई सफल अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम दिया है। यह टेलीस्कोप 100 मिलियन से अधिक सितारों और आकाशगंगाओं की जांच करेगा। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे अंतरिक्ष अनुसंधान में भी नई संभावनाएं खुलेंगी। यह मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान में वैश्विक सहयोग को और मजबूत करेगा और भारत जैसे देशों के लिए भी प्रेरणादायक साबित हो सकता है, जो अंतरिक्ष विज्ञान में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। यह मिशन ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने में एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज की हमारी तीसरी खबर है जापान से। जापान एयरलाइंस अर्थात JAL ने हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम करने और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इस नई स्मार्ट बैगेज डिलीवरी सेवा के तहत यात्री अपने सामान को उसी दिन गंतव्य तक डिलीवरी करवा सकते हैं। यात्री अपना सामान एयरपोर्ट पर JAL काउंटर पर छोड़ सकते हैं और कंपनी उस सामान को उनकी बताई हुई लोकेशन जैसे होटल या अन्य गंतव्यों पर उसी दिन पहुंचा देगी। यह सेवा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगी जो हल्के सामान के साथ यात्रा करना पसंद करते हैं। इससे हवाई अड्डे पर सामान के साथ लंबी लाइनों में खड़े होने और सामान ले जाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस सेवा से जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। यह कदम देश की पर्यटन नीति को मजबूत करने के साथ साथ यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करने के लिए देश में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस सेवा की शुरुआत यात्रियों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने और यात्रा उद्योग में नई दिशा देने के लिए किया जा रहा है। आज की चौथी खबर है रशिया से। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर एक AI अलायंस बनाने की योजना बनाई है। यह पहला ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। इस अलायंस के तहत AI अनुसंधान के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाएगा। ब्रिक्स देशों के बीच डेटा साझा करना, AI आधारित परियोजनाओं पर काम करना और AI के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी। इस घोषणा के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि यह AI अलायंस वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह कदम पश्चिमी देशों के AI क्षेत्र में वर्चस्व को चुनौती देने के साथ साथ ब्रिक्स देशों को तकनीकी क्षेत्र में मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास है। रूस और ब्रिक्स देशों की यह पहल न केवल AI विकास को गति देगी, बल्कि विश्व तकनीकी परिदृश्य में एक नई दिशा भी तय करेगी। आज की हमारी पांचवी खबर है अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब 1500 लोगों के लिए माफी और क्षमादान की घोषणा करने की योजना बनाई है। इसमें 39 ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें गैर हिंसक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। यह कदम अमेरिकी न्याय प्रणाली में सुधार और दया आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के तहत उठाया जा रहा है। बाइडेन का यह निर्णय उन व्यक्तियों के लिए एक राहत लेकर आएगा जो गैर हिंसक अपराधों में शामिल थे और अपनी सजा पूरी कर चुके हैं या उनके जीवन पर सजा का असर बहुत कम बचा है। माफी पाने वाले लोगों को रोजगार, शिक्षा और समाज में फिर से शामिल होने में मदद मिलेगी। इस फैसले से अमेरिका में सैकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। यह कदम दिखाता है कि बाइडेन प्रशासन दया, सुधार और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन का यह कदम न्यायिक सुधार की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है और यह अमेरिकी समाज में दया और पुनर्वास की नीति को बढ़ावा देगा।
आज की छठी खबर है इजराइल से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमा दिसंबर 2024 में फिर से शुरू हो गया है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने मीडिया समूहों से अवैध रूप से लाभ लिया और सत्ता में रहते हुए निजी फायदे के लिए रिश्वत दी। यह मामला दो प्रमुख मामलों केस 1000 और 4000 से संबंधित है, जिनमें से पहला उनके खिलाफ अवैध उपहार लेने और दूसरा मीडिया कंपनियों से रिश्वत लेने के रूप में जुड़ा हुआ है। नेतन्याहू को दिसंबर में अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। उन्हें अपनी गवाही देनी होगी। यह मुकदमा इजराइल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू की भविष्यवाणी है कि वह निर्दोष हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि उनका गवाही देने का तरीका मामले के परिणामों को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।